नमस्कार। देखिए ये एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी एएसओ का जो DSSS ने एग्ज़ाम लिया था उसमें ये क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन को करने का देखो एक लॉन्ग मेथड भी है एक्स और वाई मान के, लेकिन मैं इसका आपको एक सिंपल तरीका बताना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू। चलिए सवाल करते हैं। सवाल में कहा गया है कि एक हॉस्टल है जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो है वो 8:5 है। ये बॉयज़ ये गर्ल्स, ठीक है। इनिशियल रेशो क्या है आपके पास 8:5। उसके बाद क्या होता है, कुछ नए बॉयज़ और कुछ गर्ल्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं किस रेशो में 8:13 में। 8:13 में कुछ नए लोग, कुछ नए बॉयज़ और गर्ल्स आते हैं और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है 1560 बन जाते हैं। और नई रेशो बॉयज़ और गर्ल्स की कितनी बन जाती है 8:7। मतलब इनिशियल ये थी, फाइनल जो है वो बन जाती है आपकी 8:7। इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में जो है 8:13 में कुछ नए बच्चे आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, इनिशियल आपके पास 8 है, फाइनल आपके पास 8 है, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए 8 का, क्योंकि कुछ नए बॉयज़ और गर्ल्स जो है यहाँ पे आए हैं। इसी की तरह यहाँ पे देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, डिफरेंस तो है 2, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए 13। सेकंड चीज़ देखो, यहाँ पे 8:5 में कुछ बच्चे थे, अब कुछ ऐड हुए तो 8:7 हो गए। मतलब ये संख्या कम होएगी 8:5। यहाँ पे कुछ बच्चे थे और फिर यहाँ पे कुछ बच्चे आए 8:13 में और फाइनल 8:7 हो गए। कुछ बच्चे ऐड हुए तो ये ज़्यादा होगा जो फाइनल रेशो है। अब देखो हमें जो है ना यहाँ पे जो गैप है वो 8:13 में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, यहाँ देखो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो रेशो क्या हो जाएगी आपकी 8×3 = 24 और 5×3 = 15। और नीचे रेशो क्या हो जाएगी 8×4 = 32 और 7×4 = 28। देखो गैप कितना बन रहा है, यहाँ 8 बन रहा है और यहाँ पे कितना बन रहा है 13। इसी रेशो में नए बच्चे आए थे। अब देखो इन्होंने क्या है सवाल में बोला है कि जो जब बाद में जो रेशो बनी है ना, बॉयज़ और गर्ल्स की जो नई रेशो बनी है वो टोटल कितना है 1560 के बराबर। मतलब 32 जमा में 28 60, ये किसके बराबर है आपका 1560 के बराबर। इन्होंने बोला है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल बिफोर द न्यू एडमिशन। मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल में कितने स्टूडेंट्स थे, इनिशियल में कितने थे 39, ठीक है। 60 की वैल्यू अगर 1560 दे रखी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1560 बटे में 60 और 39 की 39 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 दूनी 12 और 36, 39 की अगर आप 26 से करोगे कितना आएगा आपका 1014, है ना। 9×6 = 54। एक ही आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है और आपका आंसर हो जाएगा 1014, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ x और y 8x + 5y फिर 8y + 13z ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग मेथड है। यहाँ पे बस आप रेशो जो है इसका गैप अगर आप पूरा कर देंगे तो आसानी से बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ ये बहुत ही ईजी सवाल हो जाएगा। चलिए, मैं चाहता था कि इस सवाल को मैं आपको शेयर करूं, इस सॉल्यूशन को शेयर करूं, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी हेल्प हो सके आपकी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।